अब जैसे हम शुरू में वार्म अप किए, उसके बाद हम खड़े होकर आसन किए, उसके बाद हम सूक्ष्म व्यायाम किए, उसके बाद हम कमर का किए, उसके बाद हम किए सूर्य नमस्कार। ये करने के बाद क्या बहुत से अंग खुल जाते हैं। इसके बाद ही हम आसन में आते हैं। अब हम आसन शुरू करेंगे। हम आपको 40 आसन बताएंगे। 40 आसन रोज़ नहीं करना है, 10-10 रोज़ करना है। हम 40 आसन बताएंगे आपको, बाकी 40 आपको एक दिन में आसन नहीं करना है। 10 एक दिन, 10 दूसरे दिन, 10 तीसरे दिन, 10 चौथे दिन, 4 दिन में आसन ख़त्म हो जाते हैं। बाकी जो हम किए हैं वो रेगुलर करना है। सूक्ष्म व्यायाम, सूर्य नमस्कार, खड़े होके, और जितने भी हम किए हैं वार्म अप, जितना भी किए हैं वो आपको डेली रूटीन में लाना है। और बाकी जो आसन अभी हम आपको बताने जा रहे हैं, 40 आसन बताएंगे। 10 एक दिन, 10 दूसरे दिन, 10 तीसरे दिन, 10 चौथे दिन, उसमें काफ़ी रहता है। एक साथ आपको 40 आसन नहीं करने। चलिए अब आसन शुरू करते हैं। पहला हम करेंगे वज्रासन में योग मुद्रा। इसको वज्रासन बोला जाता है। वज्रासन में हम योग मुद्रा करेंगे। देखेंगे, हाथ को पीछे ले जाएंगे, सांस लेना है और सांस को छोड़ते हुए माथे को जमीन से लगाना है। देखेंगे, सांस लिए और छोड़ना है। फिर सांस लेते हुए पीछे जाना है। इसी को 3 बार करना है। फिर करेंगे, एक बार और करेंगे। इसको बोलते हैं वज्रासन में योग मुद्रा। इसमें बोलते हैं भूख प्यास नियंत्रण में हो जाता है। जैसे अभी हमको वर्तमान में भोजन छोड़े 3 साल हो रहे हैं। हमने मार्च 2017 से भोजन को त्यागा है। अभी 2020 है। अभी हम जो वीडियो बना रहे हैं 2020 को बना रहे हैं। तो हमने मार्च 17 से भोजन को त्यागा है। एक ये वज्रासन में योग मुद्रा। अब हम करेंगे पद्मासन में योग मुद्रा। इसमें बोलते हैं मूलाधार चक्र जागृत होता है, और पद्मासन में योग मुद्रा से मणिपुर चक्र जागृत हो जाए, जो नाभि में रहता है वो जागृत होता है। अब हम करेंगे पद्मासन में योग मुद्रा। पद्मासन लगाने के पहले हम आसन करते हैं जिसमें शरीर फ्री होता है। उसके बाद आदमी आसानी से पद्मासन लगा सकता है। देखेंगे विधि। घुटना को जमीन से लाएंगे, छाती से लाएंगे। दस गिनती तक करेंगे। अब 10 गिनती तक जल्दी जल्दी करेंगे। अब गोल घुमाएंगे घुटने को, उल्टा। अब टखने को घुमाएंगे, उल्टा। 5 सीधा, 5 उल्टा। अब दूसरे पैर को जमीन से लगाएंगे, छाती से लगाएंगे। 10 गिनती तक करेंगे।
जल्दी जल्दी करेंगे इसको। अब गोल घुमाएंगे, उल्टा टकने को घुमाएंगे 5 बार सीधा, 5 बार उल्टा। अब हम ऐसे करेंगे, दोनों टखने को पकड़ेंगे, कमर आगे, छाती पीछे, 5 बार करेंगे इसको। कमर आगे, छाती पीछे। अब हम बटरफ्लाई करेंगे, तितली आसन। इसमें क्या सब जोड़ खुल जाते हैं। इसके बाद आसानी से पद्मासन लगाया जा सकता है। पद्मासन लगाने के पहले ये विधि की जाती है, हाथों के द्वारा करेंगे। अब हम पद्मासन लगाएंगे। अब हाथ को पीछे ले जाएंगे और बाएं ओर झुकेंगे। फिर सांस लेते, फिर दूसरी तरफ छोड़ेंगे सांस, दूसरी तरफ झुकेंगे। ये अपने सामर्थ्य के अनुसार झुकना है। हम झुक रहे हैं इसका मतलब नहीं आपको भी झुकना है। अपने सामर्थ्य के अनुसार झुकेंगे, जिनसे हो पाए वही झुकेंगे। जोर ज़बरदस्ती शरीर से नहीं करेंगे। जो भी आपको आसन करना है जोर ज़बरदस्ती किसी में नहीं करना है। जब आप कर सकें तब करिए, थोड़ा भी तकलीफ होता है बंद कर दीजिए। अब हम वो आसन बताने जा रहे हैं आपको जिसमें मणिपुर चक्र जो नाभि में रहता है वो जागृत होता है। इसी में सब इंद्रियां आपके बस में आ जाएंगी। ना आपसे खाना मांगेगी, ना पानी पिएगी, पानी मांगेगी। अभी इस आसन को आप 3 महीना 4 महीना लगातार करेंगे तो आपका भूख कंट्रोल में हो जाएगा। भूख आपको लगेगा ही नहीं, ये हम दावा करते हैं। जैसे हमने इस आसन को करते 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 हमारा मणिपुर चक्र जागृत हो गया। मणिपुर चक्र जागृत होकर सब इंद्रियां हमारे बस में आ गई। न हमसे खाना मांगती है, न पानी मांगती है। पानी हम 2 लीटर इसीलिए पीते हैं क्योंकि सब बोलते हैं भाई पानी बिना जीवन नहीं है। किसी का मानना भी पड़ता है, इसीलिए हम पानी पी रहे हैं। नहीं तो हमको पानी की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है, न हमको भूख लगती है न प्यास लगती है। अब हम वो आसन करके दिखाएंगे जिसमें मणिपुर चक्र जागृत होता है, भूख कंट्रोल होता है। चल देखिए, लंबी गहरी सांस लेना है और छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे, माथे को जमीन से लगाएंगे। कुछ देर रुकना है। फिर सांस लेते हुए वापस आएंगे। इसी को 4-5 बार करना है। कुछ देर रुकना है, फिर वापस आना, कुछ देर रुकना है, फिर वापस। जब तक रुकेंगे नहीं तब तक लाभ आपको नहीं मिलेगा।
फिर एक बार। फिर ऊपर आएंगे, फिर एक बार करेंगे। और फिर करेंगे आखिरी बार। हमको भोजन छोड़े लगभग 3 साल हो रहे हैं। मार्च 2017 से हमने भोजन को त्यागा है। हमने आजीवन त्यागा है। फल फ्रूट सलाद दूध जूस लगभग सबको त्याग दिया हमने। हमारा 24 घंटे का आहार 2 लीटर पानी है। पानी के अलावा कुछ भी नहीं है। इसीलिए हमको मल त्यागने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये हम भोजन छोड़ने के लिए किसी को नहीं बोलते हैं। ये हर किसी के बस की बात नहीं है। ये पहले ऋषि मुनि विधि अपनाया करते थे। ये विधि अपनाते थे। ये विधि अपना के शक्ति को चक्रों को जागृत किया करते थे। चक्र जागृत होने के बाद इंसान को भूख लगता ही नहीं है। हम आपके सामने जिंदा खड़े हैं, साक्षात हम आपके सामने उदाहरण हैं। हमने आजीवन भोजन को त्यागा है। कोई 2-4 महीने के लिए नहीं त्यागा है, हमने आजीवन भोजन त्यागा है। साक्षात हम आपके सामने हैं, जिंदा हैं। हम भोजन छोड़ने के लिए किसी को नहीं बोलते हैं। मगर हमारे पास जो चल के आता है भोजन हमको छोड़ना है, हम 6 महीने में भोजन छोड़वाएंगे। हम ये दावा करते हैं 6 महीने में भोजन छूट जाएगा। आजीवन आदमी निरोग रहेगा। उम्र भी आप 100 साल 150 साल 200 साल खींच सकते हैं। आपके ऊपर है, कितना जीना है आपके ऊपर है। आगे चल के और बताएंगे आपको। अभी वर्तमान में अब ये समझिए, भूख इसी आसन में नियंत्रण होता है। काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष सब योग में कंट्रोल हो जाता है। ये कंट्रोल होने के बाद आत्मा शुद्ध हो जाती है, पवित्र हो जाती है। पवित्र आत्मा ही जाके परमात्मा से मिलती है। इसी का नाम ही योग है। योग का मतलब ही जोड़ है। योग करते करते काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष सब नियंत्रण में हो जाता है। आत्मा पवित्र हुआ तो पवित्र आत्मा ही परमात्मा से मेल खाता है। इसी को बोलते हैं आत्मा से परमात्मा का मिलन। इसी को योग कहते हैं। परमात्मा मिलन ही योग है। चलिए अब हम दूसरा आसन करेंगे। अब हम करेंगे सर्वांगासन। बोलते हैं जितनी देर सर्वांगासन किया जाता है उतनी देर शवासन किया जाता है। जैसे हम 2 मिनट 3 मिनट सर्वांगासन किया, 2 मिनट 3 मिनट हम शवासन करेंगे। मकरासन भाग 1 और भाग 2।
पैर को हिलाएंगे, बायां पैर को, फिर दायां को हिलाएंगे, फिर बायां को हिलाएंगे, फिर दायां को हिलाएंगे। इसमें घुटने का दर्द ठीक होता है, कमर में असर होता है, कमर पे जोर पड़ता है और घुटने का दर्द लगभग ठीक हो जाता है। अब हम दोनों पैर मोड़ें। आसन भाग 2 करेंगे। बायां हाथ नीचे, दायां ऊपर, पैर के पंजे बाहर, माथे को कलाई में टिकालें। मकरासन भाग 2 में अनिद्रा रोग दूर होते हैं और बीपी प्राय कंट्रोल में आ जाता है। अब हम करेंगे बालासन। मुंडी को मोड़ेंगे, उस तरफ पैर को मोड़ेंगे। इसको बालासन बोला जाता है। दिशा चेंज करेंगे। दो 3 मिनट बाएं दिशा, 2-3 मिनट दाएं दिशा। इसके करने से भी अनिद्रा रोग दूर होते हैं और बीपी लगभग कंट्रोल में आ जाता है। आसन भाग 1, भाग 2, भाग 3 देखेंगे। कुछ देर रुकेंगे, फिर दिशा चेंज करेंगे। दाएं तरफ पैर को मोड़ेंगे, बाएं तरफ शरीर। बाएं तरफ पैर, दाएं तरफ शरीर। फिर दिशा चेंज करेंगे। फिर दिशा चेंज करेंगे। आसन भाग 2 करेंगे। पैर को थोड़ा फैला लेंगे, फिर बाएं तरफ पैर, दाएं तरफ शरीर। कुछ देर रुकेंगे, दिशा चेंज करेंगे। दाएं तरफ पैर को मोड़ेंगे, दाएं तरफ शरीर, बाएं तरफ शरीर। कुछ देर रुकेंगे, फिर दिशा चेंज करेंगे। भाग 3 करेंगे। मर्कट आसन भाग 3। फिर दिशा चेंज करें। कितना भी प्रॉब्लम रहता है इसमें सॉल्व हो जाता है। करेंगे अर्धमत्स्येंद्र आसन। बायां पैर दाएं नितंब के नीचे लाएंगे और दायां पैर घुटने के ऊपर लाएंगे और बायां हाथ दाएं पैर को पकड़ेंगे और दायां हाथ पीछे मोड़ देंगे, शरीर को मोड़ देंगे। और दायां पैर बाएं नितंब के नीचे और दायां घुटने के ऊपर। अब दायां हाथ मोड़ के बायां पकड़ेंगे और बायां हाथ मोड़ देंगे पीछे, गर्दन को पीछे मोड़ देंगे।
कुछ देर दोनों तरफ रुकना है। इसमें भी शुगर कंट्रोल होता है। भी है, ये भी शुगर के लिए है। देखेंगे मंडूकासन, वज्रासन बैठ गए हम। ऐसे मुट्ठी बंद करेंगे, ऐसा ऐसा मुट्ठी बंद करेंगे, पेट अंदर करेंगे, नाभि पे रखेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे, सामने देखेंगे, कुछ देर रुकेंगे, फिर वापस आएंगे। कुछ देर जब तक रुकेंगे नहीं तब तक लाभ आपको नहीं मिलेगा। फिर एक बार करेंगे। इसमें क्या है, पेनक्रियाज में दबाव पड़ता है, इंसुलिन बनना चालू हो जाता है, इसीलिए बोलते हैं इसमें शुगर कंट्रोल हो जाता है। अब भाग 2 करेंगे। बाएं हाथ नीचे, दायां ऊपर, फिर नीचे झुकेंगे। फिर एक बार करेंगे, पेट को दबाएंगे अंदर, फिर एक बार करेंगे। मंडूकासन शुगर के लिए है। शुगर इसमें लगभग कंट्रोल में आ जाता है, क्योर हो जाता है। कल खड़े हो जाएंगे। स्मृतिवन में का हम विपरीत आसन करेंगे, अर्धचंद्रासन और उष्ट्रासन। पहले हम अर्धचंद्रासन करेंगे, घुटने के बल खड़े हो जाएंगे, बायां हाथ इधर लाएंगे, दायां हाथ इस तरफ लाएंगे, पीछे झुकेंगे, कुछ देर रुकेंगे, फिर वापस आएंगे। फिर एक बार, सांस छोड़ते हुए वापस, फिर सांस लेते हुए पीछे जाएंगे। अब हम उष्ट्रासन करेंगे। एक हाथ दबाएंगे इसको, एड़ी को, और फिर दूसरा हाथ फिर वापस आएंगे। फिर एक बार करेंगे, फिर दबा देंगे, फिर दूसरा हाथ दूसरी एड़ी में पकड़ेंगे। आसन, पैर को जमीन तरफ ले जाएंगे, वापस आएंगे। शवासन करेंगे 2 मिनट। बंद। पीठ ऊपर, गर्दन नीचे। अब गर्दन ऊपर, पीठ नीचे, कमर नीचे, फिर पीठ ऊपर करेंगे, गर्दन नीचे, फिर वापस आएंगे। फिर एक बार,
देखेंगे। पैर हिलाएंगे, फिर ऐसे मुड़ेंगे। कौवा टेढ़ा चाल चलता है। इसमें जितना भी कब्ज अपचर रहता है ठीक हो जाता है। बौना चाल करेंगे, बौने लोग कैसे चलते देखेंगे उसको। देखेंगे, नीचे झुक के चलेंगे। इसमें क्या है, नस नाड़ियाँ सब खुल जाती हैं। ओके, अब हम करेंगे उत्तान पादासन, देखेंगे। पैरों को 1 फुट तक ऊपर ले जाएंगे, 1 सवा फुट। कुछ देर रुकेंगे, फिर वापस आएंगे। फिर एक बार कुछ देर रुकेंगे, फिर वापस आएंगे। ओके, नौकासन देखेंगे। कुछ देर रुकेंगे, फिर वापस आएंगे। फिर एक बार करेंगे। कुछ देर रुकेंगे, फिर वापस आएंगे। अब बाईं करवट उठेंगे। इसमें कब्ज अपचन ठीक होता है। बंद देखेंगे। उल्टा इसमें मोटापा लगभग कम हो जाता है। किल चालन पूरा अच्छा तो अब उल्टा करेंगे। 10 बार सीधा, 10 बार उल्टा। अब दोनों पैर से एक साथ करेंगे। पांच बार सीधा, 5 बार उल्टा। रुक जाएंगे, शवासन करेंगे 2 मिनट का।
इसमें भी लगभग मोटापा कम होता है। अब पैरों को घुमाएंगे घड़ी के आकार। पांच बार सीधा, 5 बार उल्टा। दूसरा पैर, उल्टा। अब दोनों पैर एक साथ। पांच बार सीधा, 5 बार उल्टा। शवासन करेंगे 2 मिनट का। इसमें भी लगभग मोटापा कम होता है। हर कड़े आसन के बाद शवासन किया जाता है। बाई करवट से उठेंगे। अब हम करेंगे कंधरासन। दोनों पैर को पकड़ेंगे। फिर एक बार करेंगे। इसमें रीढ़ के हड्डी के मजबूत होते हैं और रीढ़ की हड्डी के रोग दूर होते हैं। अब हम करेंगे मूल बंधासन। कुछ देर रुकेंगे। फिर वापस आएंगे। इसमें आध्यात्मिक शक्तियाँ जागृत होती हैं, मन शांत होता है। अब हम करेंगे गोमुखासन। बायां पैर दाएं नितंब के नीचे और दायां पैर ऊपर घुमाएंगे। ये दायां पैर है, दायां हाथ ऊपर उठाएंगे और बायां हाथ पीछे पकड़ेंगे। योगियों द्वारा सिद्धियां हासिल की जाती थी, इसीलिए इसी का नाम सिद्धासन पड़ा है।
जैसे हमने सिद्धि हासिल कर ली, भूख को कंट्रोल कर लिया, भोजन छोड़े हमें 3 साल हो गए, ये सिद्धियां हासिल कोई न कोई इस आसन में लगातार करने से क्या है, कोई न कोई सिद्धि हासिल हो जाती है। हमें भी सिद्धि हासिल हुई, हम बिना भोजन के बिना मल त्यागे चलते हैं, ये सिद्धि हासिल होना बोलते हैं, इसीलिए नाम इसका सिद्धासन पड़ा है। अब 2 मिनट सिद्धासन करेंगे। हाथों को रगड़ेंगे, चेहरे पे लगाएं। बंद। अब हम करेंगे भुजंगासन भाग 1, भाग 2, भाग 3। सांस लेते हुए ऊपर उठेंगे, सांस छोड़ते हुए वापस, फिर एक बार, फिर वापस। भाग 2 करेंगे, बायां हाथ नीचे, दायां ऊपर, फिर सांस लेते हुए, फिर एक बार, भाग 3 करेंगे, तिर्यक भुजंगासन। दायां मुड़ेंगे, बाएं एड़ी को देखेंगे, फिर वापस आएंगे, फिर एक बार, बायां मुड़ेंगे, दाएं एड़ी को देखेंगे, फिर वापस आएंगे, दायां मुड़ेंगे, बायां एड़ी को देखेंगे, फिर एक बार, दायां मुड़ेंगे, बायां एड़ी को देखेंगे,
फिर एक बार बायां मुड़ेंगे, दाएं एड़ी को देखेंगे। बंद। अब हम करेंगे मयूर आसन। इसमें चेहरे की सुंदरता बढ़ती है। अब हम करेंगे साइटिका आसन। कुछ देर रुकेंगे, आगे फिर झूलेंगे। फिर रुकेंगे। इसको करने से यहाँ की नसें, साइटिका की नसें खिंचाती है, साइटिका कंट्रोल होता है। अब हम करेंगे अर्ध पश्चिमोत्तानासन। इसमें रीढ़ की हड्डी में लोचपन आता है। अब हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। देखेंगे, माथे को घुटने से लगाना है। देखेंगे, फिर एक बार करेंगे। यह आसनों में सबका राजा माना जाता है। इसमें कुंडली जागरण में ये आसन सहायक रहता है। वही अब हम इसका पश्चिमोत्तानासन का विपरीत आसन करेंगे, सुप्त वज्रासन। देखेंगे, वज्रासन बैठ जाएंगे। बाई करवट लेके सीधा करें। अब हम करेंगे वज्रासन। यही एकमात्र आसन है जो भोजन के बाद किया जाता है
और कोई भी आसन भोजन के बाद नहीं किया जाता है। यही एक आसन है जो भोजन के बाद किया जाता है। इसमें भोजन का पाचन अच्छी तरह से होता है। हर भोजन के बाद बोलते हैं इस आसन में बैठना चाहिए। ये आसन में बैठने से क्या भोजन पूरी तरह हजम हो जाता है। यही एक आसन है जो भोजन के बाद किया जाता है और कोई भी आसन भोजन के बाद नहीं किया जाता। देखेंगे, घुटने पे हाथ रखेंगे दोनों और दोनों आंखें बंद करेंगे। ध्यान को आज्ञा चक्र में लगाएंगे। ये ध्यानात्मक आसन है। हाथों को रगड़ेंगे, चेहरे पे लगाएं। इसमें मन शांत होता है। अब हम करेंगे शलभासन। शलभासन भाग 1, भाग 2, भाग 3। बाएं हाथ को पीठ पे रखेंगे और दायां हाथ और बायां पैर को ऊपर उठाएंगे, फिर छोड़ देंगे। फिर एक बार, फिर छोड़ देंगे। फिर एक बार, दूसरी तरफ दायां हाथ पीठ पर, बायां हाथ और दायां पैर ऊपर उठाएंगे। फिर एक बार, हम भाग 2 करेंगे। दोनों पैर को ऊपर उठाएंगे, फिर वापस, फिर एक बार, फिर वापस, फिर एक बार। अब हम भाग 3 करेंगे। यह आसन रीढ़ की हड्डी एवं साइटिका में लाभदायक है। अब हम करेंगे नटराज आसन। खड़े हो जाएंगे, बायां हाथ आगे बाएं पैर के बल खड़े होंगे और दायां हाथ पैर को पकड़ेंगे। दिशा चेंज करेंगे। दायां पैर, दायां हाथ आगे, बाएं पैर को पकड़ेंगे, पीछे खींचेंगे। इसमें
शरीर में मजबूती आती है, पैरों में मजबूती आती है। करेंगे चक्रासन। फिर एक बार करेंगे। अब हम करेंगे पवन मुक्तासन। दाएं पैर को पकड़ेंगे, सांस छोड़ते हुए माथे को घुटने से लगाएंगे। कुछ देर रुकेंगे, फिर वापस सांस छोड़ते हुए माथे को घुटने से लगाएंगे। फिर वापस, फिर एक बार, फिर दूसरा पैर, फिर सांस छोड़ते हुए माथे को घुटने से लगाएं। सांस लेते हुए वापस, फिर सांस छोड़ते हुए, फिर सांस लेते हुए वापस, फिर एक बार, आगे। रेडी। अब हम दोनों पैरों को एक साथ करेंगे। सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए वापस, फिर एक बार, फिर एक बार। अब हम रीढ़ की हड्डी का मालिश करेंगे। अब अगल बगल ढुकेंगे। चालू कर। अब हम करेंगे शशकासन, इसको खरगोश आसन भी बोलते हैं। देखेंगे। सांस लेंगे और छोड़ते हुए
नीचे आएंगे। कुछ देर रुकेंगे, फिर सांस लेते हुए वापस आएंगे। फिर सांस लेंगे और छोड़ते हुए नीचे आएंगे। सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। कुछ देर रुकेंगे, फिर सांस लेते हुए वापस आएंगे। फिर सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। इसमें अनिद्रा रोग दूर होता है और मन शांत होता है। लेट कर। अब हम करेंगे कूर्मासन। कूर्मासन देखेंगे। दोनों कोहनी को नाभि में लगाएंगे। सामने देखेंगे, फिर सांस लेते हुए वापस, फिर एक बार, फिर एक बार, ऐसा करने से पेनक्रियाज में दबाव पड़ता है, वहाँ से इंसुलिन बनना शुरू हो जाता है। इसमें शुगर कंट्रोल होता है। ठीक है। अब हम करेंगे जानु शिरासन। देखेंगे, दायां पैर सीधा, बायां पैर साइड में लाएंगे। अब माथे को जांग से लगाएंगे। जानु मतलब जांग, सिर मतलब सिर, इसीलिए नाम पड़ा है इसका जानु शिरासन। सिर को घुटने पे लगाएंगे। फिर वापस आएंगे, फिर एक बार माथे को घुटने से लगाएंगे। फिर एक बार, कुछ देर रुकेंगे, फिर दिशा चेंज करेंगे। बायां पैर सीधा, दायां को मोड़ेंगे और माथे को घुटने से लगाएंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। फिर वापस, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। इसमें जो शक्तियाँ पश्चिमोत्तानस में मिलती है वो इसमें मिलती है। अब हम करेंगे पर्वतासन। पद्मासन में बैठेंगे,
आंख बंद करेंगे। धीरे धीरे नीचे लाएंगे। इसमें मन की चंचलता दूर होती है हेड पर। अब हम करेंगे धनुरासन। हेड पर। अब हम करेंगे अर्धहलासन। अब हम करेंगे सर्वांगासन। बन रहता है। इसमें हर रोग का लगभग इलाज होता है। दिमाग शांत होता है, खून का दौरा मस्तिष्क में आता है, मस्तिष्क के विकार दूर होते हैं। इसमें जिसके कान बहते हों और आंखें लाल हो उसको नहीं करना चाहिए। अब इसका विपरीत आसन करेंगे, मत्स्यासन। लेटे लेटे पद्मासन लगाएंगे। पद्मासन खोलेंगे, बंद कर। अब करेंगे हम पादागुष्ठ नासा स्पर्शासन। देखेंगे दाएं पैर को मोड़ेंगे, माथे से लगाएंगे।
सांस लेते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए माथे को पैर से लगा, तो सांस लेते हुए वापस, फिर एक बार, और दोनों पैरों को एक साथ लगाएं। योग निद्रा में पहले हम शवासन में लेटते हैं, पहले शवासन में लेट जाएंगे। योग निद्रा में पहले लंबी गहरी सांस लेंगे, दो शरीर को ढीला छोड़ देंगे, अब हम अपनी चेतना को पैरों के अंगूठे में ले जाएंगे। पहले देखेंगे, मैं आपको खड़े होकर बैठ के दिखा रहा हूँ, आपको सोए सोए करना है। मैं आपको बैठ के दिखा रहा हूँ कैसे करना है। 5 सेकंड, फिर यहाँ, 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 फिर ऐसे। यहाँ करने के बाद फिर यहाँ आएंगे, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। सब जगह अपनी चेतना को 5-5 सेकंड चेतना को लगाएंगे। इसमें करने के बाद फिर ऐसे आएंगे, सहस्त्रार, बिंदु, आज्ञा, विशुद्धि, अनाहत, मणिपुर, स्वादिष्ठान, मूलाधार, इन सबको ध्यान करेंगे। इनको ध्यान करने के बाद आँख, कान, नाक, जितने भी हमारे शरीर में अंग है सबको ध्यान करना है। मैं आपको बैठ के जरूर बता रहा हूँ, आपको ये सोए सोए करना है। ये लगभग 15 मिनट में होता है। 15 मिनट करने के बाद फिर कैसे करेंगे मैं बता रहा हूँ। 15 मिनट करने के बाद ऐसे हाथों को रगड़ के चेहरे पे लगा लें। फिर से मैं बता रहा हूँ एक बार, अपनी चेतना को पहले यहाँ लाएंगे अंगूठे में, फिर सब उंगलियों को चेतना, फिर यहाँ, 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 सब अंगों को 5-5 सेकंड चेतना ध्यान यहाँ लगाएंगे। फिर यहाँ आ जाएंगे, सब जगह, सब जो मैं बताते जा रहा हूँ उस जगह पे ध्यान लगाना है। फिर सहस्त्रार, बिंदु, आज्ञा, विशुद्धि, अनाहत, मणिपुर, स्वादिष्ठान, मूलाधार, सब चक्करों को ध्यान करना है। पूरे अंगों को ध्यानपूर्वक, आँख, कान, नाक, बाल, जितने भी हमारे शरीर में अंग है सबको चेतना करना है, ध्यान लगाना है। ये ध्यान लगाने से क्या मन एकाग्र हो जाता है, इसमें बीपी भी कंट्रोल हो जाता है, अनिद्रा रोग दूर होते हैं, लगभग पूरा शरीर शांत हो जाता है, मन एकदम एकाग्र हो जाता है। अब हम करेंगे प्राणायाम। अभी तक हमने जितना भी किया, पहले हमने वार्म अप किया, उसके बाद हमने खड़े होकर किया, उसके बाद हमने किया सूक्ष्म व्यायाम, सूक्ष्म व्यायाम के बाद कमर का किया, कमर के बाद हमने सूर्य नमस्कार किया, सूर्य नमस्कार के बाद हमने अभी तक जितने भी आसन किए, इतने सब करने के बाद अब हम करेंगे प्राणायाम। बोलते हैं पहले नस नाड़ियाँ खुलती हैं, उसी के बाद ही प्राणायाम करना चाहिए, तब लाभ मिलता है। जैसे नस नाड़ियाँ खुलने से प्राणायाम करने से क्या है, ज़्यादा लाभ मिलता है।
इसलिए पहले जितना भी हमने किया तो सब नस नाली लगभग हमारी खुल गई। अब हम करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम में हम सिद्धासन में बैठेंगे। पहले हम सिद्धासन में बैठेंगे। सबसे पहले हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। पहले देखेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। देखेंगे इसको शुरू में 1 मिनट 2 मिनट, आखिरी खींच के 5 मिनट तक करेंगे इसको। ये हुआ मध्यम गति। अब तेज गति से करेंगे। देखिए शुरू में इसको 1 मिनट 2 मिनट, फिर लगातार धीरे धीरे करते आखिरी 5 मिनट तक भस्त्रिका को करते हैं। भस्त्रिका को 5 मिनट से ज़्यादा नहीं किया जाता। फिर देख लेंगे इसको। लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। लंबी गहरी सांस लेने का मतलब है, आदमी वैसे सामान्य सांस लेता है तो 1/3 फेफड़ा काम करता है। लंबी गहरी हम सांस लेते हैं तो पूरा फेफड़ा काम करता है। इसीलिए हमारा पूरा फेफड़ा काम करना शुरू कर देता है, शरीर में स्थिरता आ जाती है। इसीलिए भस्त्रिका प्राणायाम लंबी गहरी सांस लेना चाहिए। फिर एक तेज गति का फिर देखेंगे। भस्त्रिका में सर्दी जुकाम बहुत से रोग दूर होते हैं। अब हम दूसरा करेंगे कपालभाति प्राणायाम। देखेंगे, सांसों को बाहर फेंकेंगे। लेना स्वाभाविक तौर पे है। 99% हमको सांस बाहर फेंकना है 1 सेकंड में 1 बार। देखेंगे, एक सेकंड में 1 बार करेंगे। देखेंगे फिर एक बार, सांसों को बाहर फेंकना है। पेट स्वाभाविक तौर पे अंदर जाएगा। पेट को अपने आप अंदर नहीं करना है। सांस बाहर फेंकेंगे, पेट अपने आप अंदर चला जाएगा। देखिए, इसको शुरू में 1 मिनट, फिर 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, आखिरी 15 मिनट तक किया जाता है। इसको असाध्य रोग हो तो इसको आधा घंटा किया जाता है। जैसे कैंसर ऐसा रोग है, उसको आधा घंटे आप कर सकते हैं। सुबह शाम कर सकते हैं। इसमें मोटापा, कब्ज, अपचन, गैस लगभग 99% रोग इसमें दूर होते हैं। अब हम करेंगे त्रिबंध। देखेंगे, सांस को लेना है, छोड़ना है, खुद्दी छाती पे, पेट अंदर, गुदा द्वार को ऊपर खींचेंगे।
त्रिबंध कहते हैं बाह्य प्राणायाम। देखिए बंद को छोड़ेंगे, जैसे सांस लेते हैं छोड़ते हैं, ठुड्डी को छाती से लगा जालंधर बंद बोलते हैं इसको, और पेट को अंदर करते हैं उसको उड्डयन बंद बोलते हैं। अब गुदादार को सिकोड़ के ऊपर खींचते हैं, इसको मूल बंद करते हैं। ये शक्तिशाली प्राणायाम है, इसमें कुंडली जागरण में सहायक होता है प्राणायाम। फिर देखेंगे इसको 5-6 बार किया जाता है, ये कुंडली जागरण में सहायक होता है। अब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। देखेंगे दाएं नासिका को बंद करेंगे, बाएं से सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे। दाएं से निकालेंगे, फिर दाएं से लेंगे, फिर दाएं बंद करेंगे, बाएं से निकालेंगे, फिर बाएं से लेंगे, फिर बाएं बंद करेंगे, दाएं से निकालेंगे, फिर दाएं से लेंगे, फिर दाएं बंद करेंगे, बाएं से निकालेंगे, फिर बाएं से लेंगे, फिर बाएं बंद करेंगे, दाएं से निकालेंगे, फिर दाएं से लेंगे, दाएं बंद करेंगे, बाएं से निकालेंगे, फिर बाएं से लेंगे, बाएं बंद करेंगे, दाएं से निकालेंगे, फिर दाएं से लेंगे, दाएं बंद करेंगे। 3 मिनट 5 मिनट, आखिरी इसको 15 मिनट तक किया जाता है। असाध्य रोग हो तो आधे घंटे किया जाता है। जैसे कैंसर ऐसे रोग है, किडनी ऐसे रोग है, तो आधे घंटे तक किया जाता है। सुबह भी कर सकते, शाम भी कर सकते। ये भी 99% रोगों में काम आता है। सर्दी, खांसी, अपचन, गैस, लगभग बहुत सी बीमारी, BP वगैरह सब इसमें ठीक हो जाते हैं। अब हम करेंगे उज्जाई प्राणायाम। देखेंगे अभी तक हमने नाक से लिया दिया, अब हम गले से सांस अंदर करेंगे। देखेंगे गला सिकोड़ के सांस को अंदर भरेंगे। देखेंगे इसी को अब लंबी गहरी सांस लेंगे। देखेंगे फिर एक बार, फिर एक बार, इसको भी 5 बार 7 बार करना है। इसमें थायराइड लगभग ठीक हो जाता है और गले के टांसिल वगैरह ठीक हो जाता है। अब हम करेंगे अग्निसार क्रिया। देखेंगे लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे, पेट को अंदर बाहर। देखेंगे फिर देखेंगे लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, छोड़ी हुई स्थिति में पेट को अंदर बाहर करेंगे। इसको भी शुरू में 1 मिनट 2 मिनट, फिर 5 मिनट 10 मिनट तक कर सकते हैं इसको। इसमें कब्ज, अपचन, गैस लगभग सब बीमारियां खत्म होती हैं। करेंगे
अब हम करेंगे चंद्रभेद प्राणायाम। दाई नासिका को पहले हम बाई नाक से सांस लेंगे, देखेंगे। बाएं से लेना है और दाएं से निकालना है, बाएं से लेना है और दाएं से निकालना है। फिर देखेंगे एक बार। इसमें बाएं से लेना है और दाएं से निकालना है, और कुछ नहीं करना है। बाएं से लेना है और दाएं से निकालना है। अब हम करेंगे चंद्रभेद, सूर्यभेद। अब हम दाएं नासिक के साथ सांस लेंगे, बाएं से निकालेंगे, देखेंगे। फिर दाएं से सांस लेंगे, इसमें दाएं से निकालना है, बाएं से, दाएं से लेना है, बाएं से निकालना है, और कुछ नहीं करना है। दाएं से लेना है, बाएं से निकालना है। फिर देखेंगे एक बार। अब हम करेंगे शीतली प्राणायाम, देखेंगे। अब हम करेंगे शीतली प्राणायाम, पहले देखेंगे। जीभ को नालीनुमा बनाएंगे, सांस को अंदर खींचेंगे, सांस को खींचने के बाद कुछ देर रोकेंगे, फिर नाक से सांस निकालेंगे। फिर देखेंगे एक बार। फिर एक बार देखेंगे। इसको भी 5-6 बार करेंगे। इसमें एक सावधानी रखनी है आपको भाई, जैसे ये शीतली प्राणायाम गर्मियों में ही किया जाता है, ठंड में नहीं किया जाता है, क्योंकि ठंड में करेंगे तो और ज़्यादा ठंड बढ़ जाएगा। गर्मी में करने से क्या है, गर्मी शांत होती है, इसको ठंड में नहीं किया जाता है। अब फिर देखेंगे। अब दूसरा, दोनों दांतों को ऊपर नीचे दोनों को मिलाएंगे, देखेंगे। पहले सांस को अंदर खींचेंगे, सी सी करके आवाज़ अंदर घुसेंगे। सांस अंदर लेंगे, कुछ देर रोकेंगे, फिर छोड़ेंगे नाक से, देखेंगे एक बार। फिर एक बार। इसको भी 4-5 बार करेंगे। ये भी शीतकारी प्राणायाम गर्मी में ही किया जाता है, ठंड में नहीं किया जाता है। ठंड में करेंगे तो ज़्यादा ठंड बढ़ जाएगा, इसको गर्मी में ही किया जाता है, जिसमें गर्मी शांत होता है। अब हम पैरों को खोल के थोड़ा रिलैक्स कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादा देर बैठने से क्या है, पैर जाम हो जाता है। इसको जब थकान हो तब खोल के पैर हिला लिया करें। ज़्यादा देर बैठने से क्या पैर जाम हो जाते हैं, तो रिलैक्स किया जाता है। देखेंगे। 3 उंगलियों को आंखों पे रखेंगे, एक मस्तिष्क में रखेंगे और कान को बंद करेंगे, देखेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे और भौंरे की आवाज़ निकालेंगे, नाक से भौंरे की आवाज़ निकालेंगे।
फिर एक बार। इसको हम 5 बार करके आपको दिखा रहे हैं, बाकी आपको 11 बार, 21 बार, 51 बार किया जा सकता है। जिसको मानसिक परेशानी हो उसको 51 बार भी किया जाता है। इसमें मानसिक रोग दूर होते हैं, अनिद्रा रोग दूर होते हैं और बीपी कंट्रोल, हाई बीपी कंट्रोल होता है। अब हम करेंगे इसको 51 बार, 21 बार, 31 बार, 5 बार, 11 बार, आपको जैसे समझ में आए कर सकते हैं, रोग के अनुसार है। अब हम करेंगे उद्गीत प्राणायाम, ओम का उच्चारण, पवित्र मंत्र ओम का उच्चारण करेंगे हम 5 बार। इसको भी आप 11 बार, 21 बार, 31 बार, 51 बार कर सकते हैं, रोग के अनुसार है। जैसे जैसे मानसिक रोग ज़्यादा हो तो इसको आप ज़्यादा कर सकते हैं, अनिद्रा रोग हो तो इसको कर सकते हैं। देखेंगे, पहले लंबी गहरी सांस लेंगे, फिर ओम, पहले आधा स्वर में ओ, आधा स्वर में माँ, 5 बार करेंगे। अब ध्यान में चले जाएंगे 2 मिनट, प्राणायाम 2 मिनट का ध्यान करेंगे। आप ईश्वर का ध्यान करेंगे, ईश्वर आपका ध्यान करेगा। देखेंगे, आप ध्यान को आगे चक्र में लगाएंगे, जहाँ टीका लगाते हैं, ध्यान करेंगे। 2 मिनट मौन में चले जाएंगे, मौन हो जाएंगे। हाथों को रगड़ेंगे, चेहरे पे लगाएंगे। और फिर पैर को खोल के ढीला कर लेंगे, फ्री कर लेंगे पैर को। बंद कर चलिए। 2 घंटे का शेड्यूल रहता है। जैसे 2 घंटा इंसान अगर योग करेगा तो आजीवन कोई भी रोग नहीं लगेगा, ये हमारा दावा है। क्योंकि हम 30 साल से योग कर रहे हैं, 30 साल से हमको कोई भी बीमारी नहीं लगा।
न सिर दर्द हुआ, न सर्दी खांसी, न बुखार, न ब्लड प्रेशर, न शुगर, न हार्ट, न टेंशन, न डिप्रेशन, न माइग्रेन पेन, हमको कोई रोग नहीं लगा। कारण हम सब नियमों का पालन करते हैं। अब हम योग के बाद हास्य योग करेंगे, क्योंकि हास्य योग में क्या है, मन प्रफुल्लित रहता है, 24 घंटा मन प्रफुल्लित रहता है। आदमी क्या है, हास्य योग सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। प्रकृति से प्राप्त कीजिए अनमोल खजाना बिन मोल। खुशी एक ऐसी चीज़ है जो अनमोल मिलती है, उसी को इंसान भूल गया। आज हम हास्य योग करेंगे। हास्य योग से मन 24 घंटा प्रफुल्लित रहता है। पहले देखेंगे, हास्य योग शुरू करेंगे हम। 10-15 मिनट हास्य योग रहता है, देखेंगे। पहले हम मुंह बंद करके नाक से हंसेंगे, देखेंगे। जैसे हम नाक बंद करके हंसते हैं तो यहाँ पे मस्तिष्क में गूंजता है, मनोविकार इसमें दूर होते हैं। फिर देखेंगे एक बार, झूम झूम के हंसेंगे। अब हम करेंगे फा वाली हंसी, देखेंगे देखेंगे। गंदी सांस को पूरी बाहर निकालना है, देखेंगे एक बार। इसी को 2 मिनट 3 मिनट लगातार करेंगे। हम आपको कम करके दिखा रहे हैं क्योंकि टाइम कम, हमको टाइम ज़्यादा नहीं है, इसीलिए इसको 2 मिनट 3 मिनट कर सकते हैं। अब हम सांस बाहर फेंक के हंसेंगे, देखेंगे। सांस को बाहर निकाल के अंदर अंदर हंसेंगे, दिमाग में वाइब्रेशन जाएगा, वो देखेंगे एक बार। मुंडी नीचे करके हंसते रहेंगे, हंसते रहेंगे, हंसते रहेंगे, दिमाग से सब वाइब्रेशन निकल जाएगा। फिर देखेंगे एक बार। इसी को लगातार 2 मिनट 3 मिनट करते रहेंगे। हम आपको टाइम कम है इसलिए कम दिखा रहे हैं। अब हम भी बोलते हैं इसको, पर देखेंगे। हनुमान लाभ करने से क्या है, हनुमान से शक्ति आ जाता है। ध्यान करेंगे, हास्य योग में बहुत लाभ रहते हैं। मानसिक रोग, मनोविकार लगभग दूर हो जाते हैं। देखेंगे फिर एक बार। इसमें पूरा शरीर हिल जाता है, दिमाग हिल जाता है, दिमाग के पुर्जे खुल जाते हैं। देखेंगे एक बार। इसको भी 2 मिनट 3 मिनट तक करेंगे, 5 मिनट तक करेंगे, समय के अनुसार है। जितना समय ज़्यादा हो उतना समय ज़्यादा करेंगे। अब हम अंदर अंदर हंसेंगे, आवाज़ बाहर नहीं निकलेगी, देखेंगे, ध्यान करेंगे। सांस को अंदर रोक के अंदर अंदर हंसना है। अंदर अंदर हंसने से क्या है, दिमाग के पुर्जे खुल जाते हैं सब। देखेंगे फिर एक बार। इसको भी आप टाइम बढ़ा सकते हैं। हमारे पास टाइम कम है इसलिए कम दिखा रहे हैं आपको। इसको जैसे टाइम हो वैसे टाइम करके दिखाया जाता है। अब हम करेंगे डमरू लाभ। देखेंगे अब डमरू लाभ करेंगे। अब कुछ देर रुकेंगे, दिमाग क्या है बजेगा एकदम, दिमाग के वाइब्रेशन टेंशन सब निकाल देता है। देखेंगे फिर एक बार। हंसी आज भूल गया है, इसलिए इंसान मानसिक तनाव में घिर गया है, और कोई बात नहीं है। पहले लोग बात बात में हंसा करते थे, मगर आज इंसान माया के चक्कर में हंसी को भूल गया है, इसीलिए ही मानसिक रोग बढ़े हैं। बिल्कुल सत्य बात है। सत्य को नकारना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है। इंसान हंसी को भूल गया है, इसीलिए ही मानसिक रोग से पीड़ित है। अब देखेंगे सिंहासन। सिंहासन करेंगे।
चला लेंगे। इसमें गले के रोग, टांसिल, थायराइड लगभग ठीक होते हैं। अब हम करेंगे, ताली बजाएंगे, हम हरिओम का जाप करेंगे। ताली बजाने से एक्यूप्रेशर होता है, ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है। अब देखेंगे हम कैसे ताली बजाएंगे। ताली बजाने से बहुत रोग दूर होते हैं, एक्यूप्रेशर होता है और ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है। देखेंगे, आखिरी हम करेंगे हाथ से योग, देखेंगे। हरि ओम 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 हरि हरि ओम हरि ओम हरि 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 ओम 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 ओम। एकदम खुल के हंसेंगे, हंसने में कंजूसी नहीं करेंगे, खुल के हंसेंगे एकदम। फिर एक बार करेंगे। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि हरि ओम 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 हरि हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि 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 ओम 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 ओम। एकदम खुल के हंसेंगे। फिर एक बार। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि 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 ओम 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 ओम। ओम शांति शांति शांति। हमारा ये दावा है, इतना करने के बाद अगर इंसान को कुछ हो गया तो वो सबसे बड़ा बदनसीब है। इतना करने के बाद इंसान को कोई भी रोग पकड़ेगा नहीं, जो होगा सब निकल जाएगा। ये मेरा दावा है, क्योंकि मैं योग के पहले 50 बीमारी से ग्रसित था, आज मैं निरोग हूँ। सिर्फ यही कारण है, और कोई कारण है ही नहीं। इंसान जो फ्री में चीज़ मिलती है ना, उसको यूज़ नहीं करता है। जो फ्री में चीज़ मिलती है ना, वही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है। जैसे ब्रह्म मुहूर्त की हवा फ्री में मिलती है हमको, सबसे श्रेष्ठ है। सूरज की गर्मी हमको मिलती है फ्री में, वही सबसे श्रेष्ठ है। इसको अगर आदमी टाइम से उठे, टाइम से सोए, टाइम से सब काम करे, तो आज बीमार पड़ेगा ही नहीं। ये हमारा दावा है। हम बिल्कुल दावे के साथ कहते हैं, बीमारी आती नहीं है, बीमारियों को हम आमंत्रित करते हैं। देर से सोना और देर से उठना महापाप है। इंसान पाप करेगा तो उसको सजा मिलेगी। परमात्मा किसी को नहीं छोड़ेगा। परमात्मा सबको एक नज़र से देखता है। जिसने प्रकृति का उल्लंघन किया उसको निश्चित रोग आएगा, ये हम दावा करते हैं। क्योंकि पहले मैं रोगी था, अभी मैं निरोगी हूँ। मैं 30 साल से डॉक्टर क्या नहीं गया, सिर्फ यही कारण है, और कोई कारण नहीं है। मेरी सबसे गुजारिश है, कृपया योग को अपनाएं। मेरा दावा है, योग का अलग जग चुका है, छोला भड़क चुका है। सन आज 2020 है, 2040 तक हमारा दावा है पूरा विश्व निरोगी हो जाएगा। ये दावा पहले भी हम कर चुके हैं, अभी भी कर रहे हैं। योग का अलग जग चुका है, बीमारियों की अति हो गई है। अंत करने के लिए योग संसार में फैल चुका है। अब बीमारी सामने कोई नहीं फटकेगा, ये हमारा दावा है। सन 2040 तक पूरा विश्व निरोगी हो जाएगा, ये हम दावा करते हैं। नमस्कार।